राजनांदगांव जिले के आंगनबाड़ी रसोइयों ने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन किया है। ये धरना प्रदर्शन राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने में कर रहे हैं। रसोइयां अपनी मासिक मानदेय से परेशान हैं। उनका कहना है कि पिछले 10 सालों से वे महज 2000 रुपये मासिक मानदेय पर सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार कर रही हैं, लेकिन उन्हें उचित मानदेय नहीं मिल रहा है, जिस कारण जिंदगी का गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है। रसोइया संघ के सदस्यों ने बताया कि वे कई बार पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। प्रदर्शनों, धरनों और ज्ञापनों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस बार उन्होंने 7 दिन की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। रसोइयों ने ये भी कहा है कि इनमें से कई लोग अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों का जिक्र करते हुए बीमारी और पारिवारिक आपदा का समय भी ड्यूटी पर ही रहती हैं। इसके बावजूद भी सरकार रसोइयों की मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। आंगनबाड़ी रसोइयों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक अब धरना प्रदर्शन जारी रहेगी। अब देखने वाली बात यह है कि जो शासन है कब इसमें ध्यान देती है और कब इसकी मांगे मानती है। ठेकेदारों के द्वारा किस प्रकार से शासन के करोड़ों रुपए की राशि का दुरुपयोग करके उस पैसों को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाता है, इसका नायाब उदाहरण देख सकते हैं आप होनहेड के प्री मैट्रिक बालक छात्रावास में। यह तस्वीरें हैं केशकाल के ग्राम होनहेड की, जहां लाखों रुपए की लागत से बना प्री मैट्रिक बालक छात्रावास आज वीरान पड़ा है। निर्माण कार्य पूरा हुए लगभग 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन भवन आज तक छात्रों को नहीं सौंपा गया। धीरे धीरे शिक्षा का यह मंदिर असामाजिक तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। विस्तार न्यूज की टीम जब मौके पर पहुंची तो जो तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली थी। छतों से टपकता पानी, दीवारों में गहरी दरारें, उखड़ता प्लास्टर, बाहर पड़ी बियर की बोतलें, मानो यह छात्रावास नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही की मिसाल हो। सूत्रों की माने तो ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री और गुणवत्ता की अनदेखी के कारण ही विभाग ने भवन हैंडओवर लेने से इनकार कर दिया था। आदिवासी बच्चे इसी आस में हैं कि कब सरकारी आवास का लाभ कितनी जल्दी उन्हें मिलता है। अब देखना होगा कि विस्तार न्यूज में खबर लगने के बाद क्या कलेक्टर और हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेते हैं और संबंधित ठेकेदार और विभाग के दोषी अधिकारियों पर कुछ कार्रवाई होगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। दुर्ग में भिलाई इस्पात संयंत्र के यूनियन नेताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने 4 लेबर कानूनों के साथ साथ श्रमिक मुद्दों को भी लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। आज सुबह करीब 5 बजे से ही भिलाई इस्पात संयंत्र के यूनियन नेताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। मुर्गा चौक पर बड़ी संख्या में यूनियन नेता और श्रमिक एकत्रित हुए और केंद्र सरकार तथा सेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी के दौरान सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। वर्तमान सरकार ने 4 लेबर कानून लागू कर दिए हैं। इस 4 लेबर कानून का जिक्र करते हुए लोग कह रहे हैं कि इससे मजदूरों को गुलाम जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर होना पड़ेगा। प्रदर्शन कर रहे हैं भिलाई स्टील प्लांट के यूनियन नेताओं ने 4 लेबर कानून का पुरजोर विरोध करते हुए तरह तरह के आरोप लगाए हैं। ऐसे में देखना होगा कि कर्मचारी और मजदूरों की मांगों को लेकर सरकार क्या एक्शन लेती है। दंतेवाड़ा जिले के पोरोहिड़मा गांव में एक मार्मिक तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर दंतेवाड़ा जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोल दी है। ये तस्वीर स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा कर रही है। इलाके में ना तो अच्छे अस्पताल की व्यवस्था है और ना ही मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस का प्रबंध। इसी परेशानी के कारण मजबूर परिजन और ग्रामीण उसे खाट में लिटाकर कंधों पर ढोते हुए अस्पताल की ओर बढ़ रहे हैं। यह तस्वीर न केवल एक परिवार की आप बीती है बल्कि पूरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और ग्रामीण जीवन की कठिन वास्तविकताओं को उजागर करती है। इस दौरान मरीज और उसके परिजनों की हिम्मत और संघर्ष भी तारीफ के योग्य है, जो किसी भी प्रशासनिक चुनौती के बावजूद जीवन रक्षक सेवा की प्रतीक्षा में है। लोगों का कहना है कि दूरस्थ इलाकों में एम्बुलेंस और त्वरित स्वास्थ्य सुविधा की कमी ऐसे संकटों को जन्म देती है। ऐसी अव्यवस्थाओं की खबर अंदरूनी इलाकों से लगातार आते रहती है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी इस मामले में संज्ञान लेती है। धमतरी जिले के भालू झूलन गांव में प्रस्तावित फुट पार्क को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने फुट पार्क के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए योजना पर पुनर्विचार की मांग की है। धमतरी के भालू झूलन गांव में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब बड़ी संख्या में ग्रामीण प्रस्तावित फुट पार्क के विरोध में सड़कों पर उतर आए। बताया जा रहा है कि करीब 11 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस जमीन का चयन किया गया वह कृषि और अन्य पारंपरिक उपयोग के लिए जरूरी है।
यह भूमि इस परियोजना के लिए उपयुक्त नहीं है और फुट पार्क स्थापित होने से गांव के लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने नारेबाजी की और ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन ग्रामीणों की आपत्तियों को कितना गंभीरता से लेता है और प्रस्तावित फुट पार्क को लेकर क्या फैसला सामने आता है। आज सुबह 4 बजे से तुएगोंदी गांव के सैकड़ों की संख्या में आदिवासी ग्रामीण कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे, जहां उन्होंने लगभग 3 साल पहले तुएगोंदी गांव में हुई हिंसा का मुद्दा उठाया। ग्रामीणों का आरोप है कि 1 जनवरी 2022 को उनके गांव में सामाजिक रीति रिवाज और इष्ट देव की पूजा अर्चना के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उन पर लाठी, डंडा और पत्थर से हमला किया था। घटना के बाद बालोद जिला बंद रहा और मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। ग्रामीणों का कहना है कि अब तक प्रशासन ने मामले को राजनीतिक नजरिए से हल करने की कोशिश की, जबकि उनका कहना है कि यह सिर्फ एक सामाजिक विवाद था। इस कारण सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण सीधे कलेक्टर से मुलाकात कर सूचना और न्याय की मांग करने पहुंचे। कलेक्टर ने ग्रामीणों की मांग और आरोपों पर जांच करने का आश्वासन दिया। अब लोगों की निगाहें उसी पर टिकी हुई है कि क्या कुछ इस पूरे मामले पर जांच और कार्यवाही होती है। बलरामपुर जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने जमकर हंगामा किया है। परीक्षा सेंटर बदले जाने के बाद यहां छात्रों ने विरोध किया है और छात्रों का कहना है कि रामचंद्रपुर से सीधे परीक्षा केंद्र बदलकर मरमा गांव कर दिया गया है और यही वजह है कि छात्र विरोध कर रहे हैं। बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर में बोर्ड परीक्षा केंद्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों की समस्या को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। छात्रों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल के फैसले के खिलाफ ज्ञापन सौंपने हुए परीक्षा केंद्र रामचंद्रपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में ही रखने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि मरमा स्कूल में करीब 450 परीक्षार्थियों के एक साथ बैठने की व्यवस्था नहीं है। इतना ही नहीं, रामचंद्रपुर से मरमा की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है और यह मार्ग हाथी विचरण क्षेत्र से प्रभावित है, जिससे विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। छात्रों का कहना है कि इस रास्ते पर न तो बस की सुविधा है और न ही अन्य परिवहन व्यवस्था की। विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि छात्रों के हित के साथ समझौता भी नहीं करने वाली। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके सिर पर एक सुरक्षित और पक्की छत हो, लेकिन संभाग शहडोल के अनूपपुर जिले में रहने वाले बैगा आदिवासियों के लिए यह सपना आज भी दूर की कौड़ी बना हुआ है। बरगावा अमलाई नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 1, 2 और 5 में बड़ी संख्या में बैगा परिवार रहते हैं। इनमें से कई परिवार आज भी कच्ची और जर्जर झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। मजदूरी कर परिवार चलाने वाले शख्स राम प्रसाद का कहना है, नगर परिषद से लेकर जिला और संभागीय मुख्यालय तक उन्होंने कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। उनकी बुजुर्ग मां की आंखों में अब एक ही इच्छा है, मृत्यु से पहले अपने सिर पर एक पक्का छत देखना। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में ऐसे प्रभावशाली लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल रहा है, जिनके पास पहले से पक्के मकान, गाड़ियां और संसाधन मौजूद है, जबकि वास्तविक हकदार बैगा परिवार आज भी दर दर भटक रहे हैं। बैगा समाज के लोग अब संभागीय मुख्यालय तक गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अफसरशाही की चुप्पी उनकी उम्मीदों को तोड़ती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक असली हकदारों को पीएम आवास योजना का लाभ मिल पाएगा।